अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी लवर्स। फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके अलावा अगर आपने मेरी जो इंसर्ट मेन्यू में होम की वीडियो थी वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल को विजिट करके भी वो वीडियोज इजीली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते अपनी वीडियो की जानिब। यहाँ से मैं टेबल आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप मैक्सिमम इतने ही ले सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाएं। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज है, में से नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है 5 और नंबर ऑफ रोज है 2। और ये यहाँ पर हमारे पास है फिक्स कॉलम विड्थ 8 ही है। तो यहाँ से नोट करता हूँ, ये देखें पास ये टेबल आ चुका है। यहाँ से चलते हैं नीचे, जाने के बाद यहाँ से दोबारा इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल में जाने के बाद फिक्स टू कंटेंट कंटेंट, इसके अलावा हम नंबर ऑफ कॉलम्स 5 रखते हैं और नंबर ऑफ रोज का देते हैं 5। और यहाँ से इसे ओके करते हैं तो ये देखिए ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। हम इसमें अगर कुछ लिखते तो ये देखिए फ्रेंड्स, वेट इसकी ऑटो कंटेंट हो रही है, बढ़ रही है। तो इसे इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, हम यहाँ से दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, इंसर्ट टेबल, और यहाँ से हमारे पास होता है एक ऑप्शन फिक्स टू विंडो। क्या करते हैं तो ये देखें हमारे जो टेबल है वो विंडो के अकॉर्डिंग आ चुका है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप हमारे पास क्विक टेबल है। क्विक टेबल में कैलेंडर टाइप टेबल है, ये देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा क्विक टेबल ड्रॉ हो चुका है जो कैलेंडर टाइप है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट और डिलीट को एक साथ दबा के इन्हें डिलीट कर देते हैं अपने टेबल्स को। मैं टेबल्स डिलीट कर देता हूँ। और ये टेबल हमारे डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक और टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इंसर्ट ड्रॉ टेबल आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें टेबल है, जैसा आप रखना चाहें जो आप बेहतर समझें इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास कुछ डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग के लिए इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा टेबल अब डिलीट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद कुछ टेबल लेते हैं, ये ले लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि नेम लिख दिया और यहाँ पर अली हो गया। उसके बाद मैथ और यहाँ से फिजिक्स करते हैं, टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया। टोटल होने के बाद यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ 36, 78। और ये टोटल को हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है
डिज़ाइनिंग का, तो डिज़ाइनिंग में जाने के लिए ये देख सकते हैं टेबल में डिज़ाइनिंग है। इसके लिए हम हमारे पास जो टेबल है थोड़ा छोटा है, तो बड़ा कर लेते हैं। टेबल को हम डिलीट करते हैं, थोड़ा बड़ा टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अब सही है। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दूँ ताकि आपको बेटर समझ आ सके। लिखना चाह रहा हूँ फ्रेंड। आप देख रहे हैं हमारा टेबल जो है, जितना हम वर्ड लिख रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं अपनी स्टाइल डिज़ाइन मेन्यू में आने के बाद हमारा टेबल स्टाइल है उसमें चलते हैं। और ये देख सकते हैं टेबल की हमारी स्टाइलिंग। हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास प्लेन टेबल है। उसके बाद कार्ड टेबल्स हैं, तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी सही है। यहाँ तो हम ये ले लेते हैं। मैंने टेबल ले लिया फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। अब डिजाइनिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है हेडर। तो ये हेडर से हम अगर क्लिक हटा देते हैं, तो ये देखें जो हमारी फर्स्ट है, जो हमारी हेडिंग है, उसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, और जो बाकी डिज़ाइनिंग थी वो वैसे की वैसे ही है। और अगर हम यहाँ से टोटल रो को सिलेक्ट कर लें, तो ये देख सकते हैं हमारी जो ऊपर वाली रो है टोटल रो है, उसमें भी जो लास्ट वाली रो है उसमें भी डिज़ाइनिंग है, और बीच वाले में खत्म डिज़ाइनिंग नहीं है। यहाँ से एक बैंडेड रो होती है, ये देख सकते हैं हम। हमारे पास एक में डिज़ाइन नॉर्मल, डिज़ाइन नॉर्मल, ये देखें हम इसे हटा देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा हमारे पास होता है फर्स्ट कॉलम। चलिए फर्स्ट कॉलम, तो ये देखें फर्स्ट में जो थी हमारे कॉलम में वो डिज़ाइनिंग में, एक में डिज़ाइनिंग है, नॉर्मल है, फिर डिज़ाइनिंग, फिर नॉर्मल है। और वैसे ही लास्ट कॉलम में जाएंगे तो ये देखें लास्ट में डिज़ाइनिंग आ रही है, बीच में ऊपर डिज़ाइनिंग है, साइड दोनों में डिज़ाइनिंग है, और इसके अलावा बीच में हमारे पास एक में डिज़ाइन है, नॉर्मल है, डिज़ाइन है, नॉर्मल। हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पे आ चुका है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर बैंडेड रो थी, यहाँ पर हमारे पास है बैंडेड कॉलम। ये देख सकते हैं डिज़ाइनिंग कॉलम्स में हो रही है। ये हमारे पास एक में डिज़ाइनिंग है और एक में नॉर्मल है, हम वैसे ही रहने देते हैं। इसके अलावा
ये डिजाइनिंग दे देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक ऑप्शन होता है शेडिंग का। तो शेडिंग ऑब्वियसली हाईलाइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ से कोई कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मुझे ये कॉलम हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ। ये देखिए हमारा जो वो कॉलम है वो हाईलाइट हो रहा है। इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है फ्रेंड बॉर्डर का। तो ये बॉर्डर हमारे पास जो हमारा कॉलम हमने सेलेक्ट किया होगा उसमें जो बॉर्डर के लिए काम में आता है। यहाँ से हम इसका जो स्टाइल है वो ले लेते हैं थोड़ा सा मसला कर रहा है फ्रेंड। हमने यहाँ से बॉर्डर दिया। अभी देख सकते हैं लेफ्ट में आ रहा है आउटलाइन, चारों तरफ हमारे जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया था बॉर्डर आ रहा है। आउटसाइड बॉर्डर नो बॉर्डर करेंगे तो नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज का। देख सकते हैं प्रॉपर्टी। इसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना होगा। चलते हैं इसके लिए नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ। बस कॉलम हो उसमें 5 और रोज हो 4। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट, ताकि आपको सही समझ आए। ये हमारा टेबल को थोड़ा सा कर लेते हैं, इसे छोटा कर लें ताकि आपको सही समझ आ सके फ्रेंड। ये मैंने इसे कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टी फ्रेंड ये देख सकते हैं आप यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है सेंटर, लेफ्ट सेंटर और राइट। मैं यहाँ से सेंटर करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा टेबल सेंटर में आ चुका है। उसके बाद पास एक ऑप्शन है राइट। ये हमारा टेबल जब हम ओके करेंगे तो ये राइट में चला गया है। इसे दोबारा अपनी वही पोजीशन में रख देते हैं। ठीक करते हैं तो ये लेफ्ट में दोबारा आ चुका है। और इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है नन और टेक्स्ट वर्किंग अराउंड और नन। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं नीचे। तो मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया है। अब यहाँ पर चलते हैं अपने, तो हम क्लिक करेंगे तो ही हमारे जो डिज़ाइन और लेआउट शो होंगे। ये बात फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब आप टेबल ड्रॉ करते हैं, जब आप तक जब तक आप उसमें क्लिक नहीं करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, तो वो जो हमारे ये ऑप्शन हैं डिज़ाइन और लेआउट ये शो नहीं होंगे। अब हम चलते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज और यहाँ से अराउंड कर देते हैं। तो ये यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो टेबल था वो बड़ा था। इसके लिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अनडू करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट लिखा था, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से आपको नन करके दिखा देता हूँ। मैंने नन किया तो ये हमारा टेक्स्ट वहीं पर है।
टेबल को हमने छोटा कर लिया है, तो यहाँ से हम अराउंड में जाएंगे, अराउंड में जाने के बाद ओके करें। ये टैक्स हमारा था वो टेबल के अराउंड हमारे है, एक थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा साइड राइट साइड पे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का, तो ये पहले जो अपना था वही है, तो इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हैं कि आप ध्यान रखना चाहें। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अपने टेबल में। टेबल में हमारे पास कुछ ऑप्शन है, उनके लिए हमें टेबल को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसे बढ़ा दिया है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने टेबल में कुछ लिख लेते हैं। इसे यहाँ पर कर दिया। लिख लेते हैं ताकि सही और बेहतर समझ आ सके, आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। मैंने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैंने एक और टेबल लिए, कुछ लिखता हूँ। अब मैंने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने लेआउट मेन्यू में। लेआउट में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, हमको देख लेते हैं। ड्रॉ टेबल हमने पढ़ लिया, उसके बाद इरेजर है, तो हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ नहीं किया है, वरना ये देख सकते हैं ये जो हमारा ये वाला टेबल है, ये इसे ही इरेज कर रहा है। अगर हम यहाँ से मैं एक मिनट आपको अनडू करके दिखाता हूँ। मैंने अनडू किया, या इंसर्ट में जाने के बाद डिजाइनिंग, यहाँ से मैंने कोई टेबल सेलेक्ट नहीं किया है, डिजाइनिंग और डिज़ाइन शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से इसे क्लिक नहीं किया। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये इरेजर है और ये यहाँ से जो हमने टेबल ड्रॉ किया होगा उसे इरेज कर देगा। ये देखिए ये इरेज कर रहा है हमारे टेबल को। अनडू कर दूंगा, मैंने अनडू कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का, तो ये हमारा बता रहा है कि डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। मैं यहाँ से अगर किसी में मैंने इस कॉलम में सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट सेल और यहाँ से ओके करूँगा, तो वो सेल डिलीट हो चुका है। तो बाद में इसे अनडू करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ मैं डिलीट कॉलम, और ये देखिए पूरा कॉलम इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद इसे भी मैं अनडू कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं डिलीट में जाने के बाद रोज, तो ये देखिए वो पूरी रो को इसने डिलीट कर दिया और साथ में डिलीट टेबल, ये पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं दोबारा अपने लेआउट मेन्यू में। लेआउट में जाने के बाद हमारे पास एक होता है इंसर्ट अबो टेबल। टेबल के ऊपर अगर कुछ एक और टेबल में लाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट अबो टेबल क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो चुकी है।
वैसे ही अगर हम यहाँ से नीचे लेंगे तो चाहते हैं तो हम इंसर्ट बिलो पे क्लिक करें, तो नीचे की तरफ एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप इसे लेफ्ट में भी एक लाइन लेना चाहें तो जितनी लेना चाहें वहाँ पर, तो ये देखें लेफ्ट में भी हो रही है। इसी के साथ हम यहाँ पे क्लिक करें और देख सकते हैं कि हमारे जो टेबल था, टेबल में ऊपर की तरफ लेफ्ट, राइट और नीचे की तरफ एक एक मजीद लाइन, मजीद टेबल की जो लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन है मर्ज सेल का, तो इसके लिए हम सेल को, एक से ज़्यादा सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा तो ही वो मर्ज का ऑप्शन हाईलाइट होगा। मैंने ऊपर वाली पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक किया, तो ये देखें पूरा एक सेल की सूरत में आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा तो देखें पूरा एक साथ पैराग्राफ के टाइप मतलब शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्प्लिट सेल। ये हमारे सेल के अंदर, जो सेल के अंदर हमारा कर्सर होगा सेल के अंदर सेल को बढ़ा देगा जितनी हम लेना चाहें। देखिए यहाँ से मैं यहाँ से ऊपर से करता हूँ दो, नंबर ऑफ दो कॉलम मैंने कर दिए दो, और नंबर ऑफ रो भी दो कर दिए, रोटेट किया। ये देखिए हमारे सेल में इसमें दो रोज और दो कॉलम दे दिए। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो चुका है स्प्लिट कॉलम। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। तो इसके लिए हमारे टेबल को तोड़ देता है बीच में से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे टेबल को दो हिस्सों में कर दिया है। ये मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, मैंने अंडू किया, यहाँ पे क्लिक किया और इस टेबल को देखिए हमारे टेबल को दो हिस्सों में कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो फिट का। तो ये देखें जो हमारी विड्थ वगैरह थी वो इसको फिट कर देगा कॉलम्स को भी। इसके लिए मैं आपको और तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ से मैं इसे भी लिख करता हूँ, नीचे में अगर टेक्स्ट लिखा है चलिए डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे भी डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं क्लिक करके लेआउट में जाता हूँ और ऑटो फिट का जो ऑप्शन है तो देख लेते हैं। ये देखें यहाँ से इसकी कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से बढ़ा दिया है और यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह को भी शेड कार्ड कर दी है। तो हम चलते हैं अब अपने ऑटो फिट में। यहाँ से ऑटो फिट कॉन्टैक्ट टाइम वही है जो मैंने आपको इंसर्ट में पढ़ाया था टेबल के नीचे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ से लिख लें, मैंने इसको ऑटो फिट किया तो ये हमारे हर कॉलम फिट हो गया है, एक ही डिजाइन में आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ ऑटो फिट कहाँ था। इंसर्ट में चलते हैं, टेबल, टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑटो फिट टू कॉन्टैक्ट और ऑटो फिट टू विंडो, ये ऑप्शन है जो हमारा टेबल ही है कि यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था। क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं दोबारा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद ऑटो फिट के बाद ऑटो फिट टू विंडो। ये देखिए हमारी विंडो के अकॉर्डिंग ये फिट हो चुका है। और ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, ये हमने कॉलम की विड्थ एक जैसी है, मैंने किया नहीं है।
मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे थोड़ा सा छेड़ दिया है। अब यहाँ से फिक्स विथ कॉलम करते हैं। ये देखें कॉलम के साथ ये फिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से दोबारा ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है। और अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारा जो था फेस इसके साथ एक फ्रेंड हमारे पास एक ऑप्शन है हाइट का, तो हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आप यहाँ पेंसिल पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं विड्थ वगैरह जैसा मैं करना चाहूँ वैसा होगा। और ये हाइट होती है, हाइट लो कर ली मैंने, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। इसे मैं अपनी जगह पर रहने देता हूँ। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो। ये देखें, ये भी हमारी रो को जो रो है उससे हम छेड़छाड़ करेंगे उसे सही कर देगा। तो मैं इसे काट देता हूँ, मैंने इसे वर्क किया हुआ है। और ये मैं एक न्यू टेबल ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। इंसर्ट इंसर्ट के बाद मैंने टेबल ड्रॉ किया, मैंने बहुत छोटा टेबल है। टेबल को बड़ा लूँ ताकि बेहतर समझ आ सके। मैंने टेबल को ड्रॉ किया, लिखा हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। और ये इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं स्टाइल में कुछ लिख लेता हूँ ताकि बेहतर समझ आए। मैंने लिख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट रोज में। तो ये देख सकते हैं इसमें रो को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस कर दिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, तो कॉलम को इसमें इक्वल और परफेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 235 कॉलम में। तो ये देखेंगे कोने में आ रहा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तो ये हमारा जो टेक्स्ट था सेंटर में आ चुका है बिल्कुल। उसके बाद ये बिल्कुल राइट में आ गया, एडजस्टमेंट कर दूँगा अलाइन टू टॉप सेंटर। उसके बाद ये मैं करता हूँ तो ये जो हमारे कॉलम होगा उसके सेंटर में आएगा और एक साइड में आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में, उसके बाद सेंटर में बिल्कुल हमारे जो हम जिसे कहते हैं डब्बा है, मिसाल के तौर पर कहा जाए तो डब्बा, उस डब्बे के बिल्कुल बीचों बीच ये आ चुका है टेक्स्ट। उसके बाद ये राइट में और ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ रहा है और फिर सेंटर में आ चुका है। और यहाँ से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लास्ट वाले में चला गया। जैसे यहाँ से अपनी पहली पोजीशन पे करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा
और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है टैक्स ड्यूरेशन। यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये देखें हमारी जो अक्सर स्लिप वगैरह या मार्कशीट वगैरह होती है, जो बोर्ड की मार्कशीट वगैरह होती है, उसमें ऐसा टैक्स होता है। तो ये देख सकते हैं आपका यूज टैक्स मूव हो रहा है। उसके बाद हमारे पास होता है सेल में मार्जिन। सेल में कितना मार्जिन देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से करता हूँ एक, टॉप से और नीचे से भी, बॉटम से भी एक। और ये देखें हमारा जो सेल में मार्जिन था वो बढ़ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में इसे अनडू कर देता हूँ। अनडू के लिए आप कंट्रोल Z भी दबा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रेंड शॉर्ट का। शॉर्ट के लिए टेबल न्यू ड्रॉ करना होगा। टेबल ड्रॉ करना दोबारा इंसर्ट में जाता है, टेबल ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए, के बाद लिखा Z और ये मैंने बी लिख दिया। और यहाँ जो शॉर्ट में जाने के बाद हमारे पास हेडिंग नहीं है इसकी, तो हम यहाँ पर, हमारे पास अगर हेडिंग होती तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करते। हेडर रो पे मेरे पास हेडिंग नहीं है तो हम नो हेडर रो पे हमारा जो ठीक है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम के बाद टैक्स, बस टैक्स ही है। और यहाँ से पैराग्राफ है, पैराग्राफ ही रहने देंगे। और असाइनिंग ओके करेंगे तो ये देखें इसमें असाइनिंग कर दिया है कि एक और उसके बाद बी और फिर जेड आ रहा है, जैसा कि हमारा ए उसके बाद जेड और बी। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट में हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबरिंग के लिए होता है। उसके लिए हम यहाँ से नंबर लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 56, 89 और 12। ये मैंने लिख दिया है। अब मुझे ढूंढना है कि इसमें जो सबसे बड़ा अदद है वो सबसे ऊपर शो हो, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपने शॉर्ट में जाने के बाद कुछ नहीं करना, फर्स्ट कॉलम वही है उसे ही रहने दें। तो यहाँ पर या ऑटो नंबरिंग आ चुका, अगर नहीं आता तो आप नंबर सेलेक्ट कर लें और असाइनिंग की जगह डिस असाइनिंग करें, ओके करें। ये देखें जो मेरा टैक्स था वो 89 सबसे बड़ा है, उसके बाद 56 है और 12 है। ये इस असेंडिंग मोड में आ चुका है, पर मुझे असेंडिंग मोड में करना है। तो यहाँ से मैं शॉर्ट में जाऊँगा। शॉर्ट में जाने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ असेंडिंग पे क्लिक करें और यहाँ से ओके करते हैं। तो ये देखें सबसे छोटा 12 है, उसके बाद हमारे पास 56 और 89 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है रिपीट हेडर रोज। ये फ्रेंड्स काम में आता है जब हमने कुछ टेबल्स ड्रॉ किए हो, जैसे कि 5-6 पेपर या पेज पर हमने कुछ टेबल ड्रॉ किए हैं और हमने उनकी जो हेडिंग है वो सेम देनी, उसके लिए हम रिपीट हेडर पे देंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। ये देख सकते हैं हमारे पास टेबल है, टेबल में ओके करेंगे तो ये देखें हमारा जो सिर्फ जो टेक्स्ट था वो रह गया और टेबल वगैरह जो हमने जो भी कुछ किया होगा डिजाइनिंग वगैरह वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अनडू करूँगा मैं तो दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा। अब लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है इसमें फार्मूला का। फार्मूला के लिए कुछ और लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ जैसा कि ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और इसमें वो आ चुका है। और यहाँ से यहाँ यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे इसका टोटल करना है तो मैं फार्मूला में जाऊँगा।
पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सम का। आप यहाँ से और भी फॉर्मूले ले सकते हैं, जैसे कि एंड है, एवरेज काउंट, डिफाइंड, फॉल्स, इफ, एंड। मैं यहाँ से इसे सम ही रहने देता हूँ। सम के बाद हमारे पास अबोव है, मतलब ये जो हम यहाँ हमारा कर्व है ये इसके ऊपर से टोटल करें यहाँ पे। हमें ऊपर से नहीं करना, हमें लेफ्ट से करना है, तो लेफ्ट लिख देता हूँ, LEFT, LEFT लेफ्ट किया और मैं से नीचे किया। तो लेफ्ट में था इसमें तो बता दिया है, क्योंकि हमारा सेल यहाँ पर नीचे था। इसमें यहाँ से ही बताया है 89 और 33 को टोटल किया है सेकेंड ज़्यादा वगैरह। तो यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मैंने लिखा। और अब मैं यहाँ से इसे करता हूँ फॉर्मूला में। अब वो ये हम यहाँ से कर देते हैं, तो ये देखिए 3595 आ रहा है हमारा आंसर। एंड ये हो चुका है। हम यहाँ से लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। राइट के लिए हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर जाने के बाद चलते हैं फार्मूला में। फार्मूला में जाने के बाद ये जो अबो है इसकी जगह हम कर देते हैं राइट, आई आई राइट और ओके किया, और इसमें राइट से जो था वो कर दिया है टोटल। जैसा कि हमारा आंसर आ चुका है 3928। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।